Hello everyone, welcome back on my YouTube channel. Today we are going to start a very new topic of your subject management, that is delegation of authority. As we know this topic is very important for exam point of view, so please note down and study very carefully. Okay, so let's cover management delegation of authority. First of all, there is need to understand what is the meaning of delegation. क्या मतलब होता है meaning of delegation of authority. क्यों डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी को फॉलो किया जाता है ऑर्गेनाइजेशन में, क्या इसका मेन इसके एलिमेंट्स होते हैं, ये सब हम आज के सेशन में कंप्लीट करेंगे. सो लेट्स कवर. डेलीगेशन मीन्स इट इज़ द प्रोसेस ऑफ दैट मैनेजर यूज टू ट्रांसफ़र अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी टू पोजीशंस बिलो देम इन अ हायरार्की. जब एक मैनेजर अपने जो उसके सबॉर्डिनेट्स हैं उनको अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी को ट्रांसफ़र करे, ठीक है, तो इसको डेलीगेशन कहते हैं. डेलीगेशन का मतलब कि भी एक मैनेजर क्या कर रहा है, जो अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने सबॉर्डिनेट्स को ट्रांसफ़र कर रहा है. जो भी बिलो हायरार्की है उनको वो डेलीगेट कर रहा है. एन अथॉरिटी इज़ डेलीगेटेड व्हेन द डिसीजन मेकिंग पावर इज़ वेस्टेड इन अ सबॉर्डिनेट बाय द सुपीरियर. और डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी मीन्स असाइनमेंट ऑफ वर्क टू अदर. अगर आप दूसरों को वर्क असाइन कर रहे हो, दैट इज़ डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी. In the organization, many time manager has to delegate the authority to their subordinates so that he can perform their own task. जो भी उसका important task है उसको easily perform करने के लिए वो जो थोड़ा extra काम जो होता है, जो other functions जो work होता है वो उसको delegate कर देता है. ठीक है, सो इसको हम ये भी कह सकते हैं, it is a granting them the request authority to accomplish the job assigned. A manager alone cannot perform all the tasks, as we know, assigned to him. In order to meet the targets, the manager should delegate authority. टारगेट्स को कंप्लीट करने के लिए डेलीगेशंस किया जाता है. डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी मीन्स डिवीज़न ऑफ अथॉरिटी या फिर डिवीज़न ऑफ वर्क. आपने क्या करा, काम को डिवाइड कर दिया अलग अलग वर्कर्स में, एंड पावर डाउनवर्ड टू द सबऑर्डिनेट, जितने भी सबऑर्डिनेट्स हैं. ठीक है, डेलीगेशन इज अबाउट एंट्रस्टिंग समवन एल्स टू डू पार्ट्स ऑफ द योर जॉब. डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी कैन बी डिफाइंड एज द सब डिवीजन एंड सब एलोकेशन ऑफ पावर टू सबऑर्डिनेट इन ऑर्डर टू अचीव इफेक्टिव रिजल्ट्स. ठीक है, जैसा कि अभी मैंने बताया कि भाई एक मैनेजर ही इज़ ऑलवेज बिजी इन नंबर ऑफ द जॉब्स. तो जो काम दूसरों से वो करवा सकता है उसके लिए वो क्या करेगा, दूसरों को असाइन कर देगा, डेलीगेट कर देगा. ठीक है, तो वो क्या है, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी है, ताकि जो उसका जो मेन जॉब है उसको वो बेटर तरीके से परफॉर्म कर सके और ऑर्गेनाइजेशन के जो भी गोल्स हैं उनको वो टाइम पे अचीव कर सके. ठीक है, तो उसको डेलीगेशंस कहते हैं. तो डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी मेयरली मीन्स ग्रांटिंग ऑफ अथॉरिटी टू सबऑर्डिनेट्स. अगर आप सबऑर्डिनेट को अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी ग्रांट कर रहे हो उसको ही डेलीगेशंस कहते हैं. ठीक है, यहाँ पे एक डेफिनेशन लिखी हुई है डेलीगेशंस की, इसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं. डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी मीन्स मैनेजर फॉलो इन डिवाइडिंग द वर्क असाइंड टू हिम सो दैट ही परफॉर्म दैट पार्ट विच ओनली ही बिकॉज ऑफ हिज यूनिक ऑर्गेनाइजेशनल प्लेसमेंट कैन परफॉर्म, एंड सो दैट ही कैन इफेक्टिवली गेट अदर्स टू हेल्प हिम व्हाट रिमेन. ठीक है, अब ऑर्गेनाइजेशन में क्या है, बहुत सारी पोजीशंस हैं, बहुत सारे पोजीशन होल्डर्स होते हैं. अगर मैं बात करूं मैनेजर की, मैनेजर को मैनेजर को जो टास्क असाइन किया गया है एंड द टास्क विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर हिम, तो वो उसको इफ़ेक्टिवली परफॉर्म करने के लिए जो उसके पास जो एक्स्ट्रा वर्क है उनको वो डेलीगेट कर देता है अपने सबऑर्डिनेट को, ताकि वो अपने हैंड पे जो भी वो टास्क, वो उसका जो मेन टास्क है उसको बेटर एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस के साथ परफॉर्म कर सके और ऑर्गेनाइजेशन के टारगेट्स, ऑर्गेनाइजेशन के जो भी ऑब्जेक्टिव्स हैं, गोल्स को टाइम पे अचीव कर सके. ठीक है, सो दैट्स वाई आई एम सेइंग डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी मीन्स मैनेजर फॉलो इन डिवाइडिंग द वर्क असाइंड टू हिम सो दैट ही परफॉर्म दैट पार्ट which only he because of his unique organizational placement. जो काम केवल वही कर सकता है उस काम को वो अपने पास रखता है, और जो एक्स्ट्रा वर्क होते हैं उनको वो डेलीगेट कर देता है अपने सबऑर्डिनेट को, ताकि विद इन टाइम पीरियड्स जितना भी काम है वो टाइम पे कंप्लीट हो जाए और जो उसका जो मेन टास्क है उसको भी बेटर तरीके से बेटर टाइम के साथ वो परफॉर्म कर सके. तो इसी को डेलीगेशंस कहा जाता है. ठीक है, अब इसके मेन एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं डेलीगेशंस के, ये भी समझ लेते हैं.
यहाँ पे दो एलिमेंट्स लिखे हुए हैं, एक तो अथॉरिटी है, दूसरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं इन द 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी को एग्जिस्ट है, हमेशा एक साथ रहती है। अगर आप किसी को अथॉरिटी दे रहे हो तो आप उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी भी देंगे, अगर किसी के पास रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो उसके पास अथॉरिटी भी होनी चाहिए। तो डेलीगेशंस के लिए जो अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है मेन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, एज अ मेन एलिमेंट है, ठीक है। नाउ व्हाट इज़ द मीन ऑफ अथॉरिटी, सो लेट्स कवर क्या मतलब होता है अथॉरिटी का। इन कंटेक्स्ट ऑफ द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन अथॉरिटी कैन बी डिफाइंड एज द पावर एंड राइट ऑफ अ पर्सन टू यूज एंड एलोकेट द रिसोर्सेज एफिशिएंटली, ठीक है, टू टेक डिसीजन एंड टू गिव ऑर्डर सो दैट टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। अथॉरिटी का मतलब अथॉरिटी इज समटाइम रिलेटेड टू पावर, ठीक है, कि भाई यू हैव सच काइंड ऑफ पावर सो यू कैन टेक ईजिली डिसीजंस, यू कैन मेक ईजिली प्लान विद द यूज़ ऑफ दैट पावर। उस पावर को यूज़ करके आप डिसीजन मेकिंग कर सकें, प्लानिंग कर सकें, जो भी टास्क, जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको दी गई है उसके लिए, ठीक है। तो उसी को अथॉरिटी कहते हैं कि अगर आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है तो उस जॉब को परफॉर्म करने के लिए आपके पास कुछ पावर भी होनी चाहिए, अथॉरिटी भी होनी चाहिए, सो दैट यू कैन ईजिली टेक डिसीजंस, ठीक है। सो अथॉरिटी मस्ट बी वेल डिफाइंड, अथॉरिटी पूरी डिफाइंड होनी चाहिए, अथॉरिटी क्लीन होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए कि आपको क्या अथॉरिटी दी गई है। ऑल पीपल हु हैव टू अथॉरिटी शुड नो दैट व्हाट इज द स्कोप ऑफ देयर अथॉरिटी एंड दे शुड मिसयूटिलाइज्ड टू इट, ठीक है। अथॉरिटी इज़ द राइट टू गिव कमांड एंड ऑर्डर टू गेट थिंग्स डन। अथॉरिटी का हेल्प करके, अथॉरिटी को यूज़ करके हम जितने भी दूसरे लोग हैं उनको कमांड देते हैं, ठीक है, उनको ऑर्डर देते हैं और जो चीज़ें हैं उनको बेटर तरीके से परफॉर्म करवा सकते हैं। अगर आपके पास अथॉरिटी नहीं है तो कभी भी आपके जो सबऑर्डिनेट्स हैं वो आपको फॉलो नहीं करेंगे। अगर आपके पास पावर है, अगर आपके पास अथॉरिटी है, तभी आपके सबऑर्डिनेट्स आपको फॉलो करेंगे और आपके गिवन इंस्ट्रक्शंस पे वो लोग काम करेंगे, ठीक है। सो अथॉरिटी इज़ द राइट टू गिव कमांड्स टू ऑर्डर टू गेट थिंग्स डन। द टॉप लेवल मैनेजमेंट हैज़ ग्रेटेस्ट अथॉरिटी। और मैं अथॉरिटी की बात करूँ तो ऑर्गेनाइजेशन के 3 लेवल होते हैं, टॉप, मिडल, लोअर। टॉप लेवल हैज़ अ ग्रेटेस्ट पार्ट ऑफ अथॉरिटी, सबसे ज़्यादा जो अथॉरिटी होती है टॉप लेवल पे होती है, ठीक है। अब अथॉरिटी इज़ द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ डेलीगेशन। जब आप डेलीगेशन करोगे तो किसी को अथॉरिटी दो, सबसे पहले आप अथॉरिटी दोगे, ठीक है, अथॉरिटी भी दोगे और रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों एक साथ एग्जिस्ट करोगे, तभी जाके प्रॉपर डेलीगेशंस का जो प्रोसेस है वो कंप्लीट होगा, ठीक है। सेकंड जो एलिमेंट है डेलीगेशन का वो है रिस्पॉन्सिबिलिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? रिस्पॉन्सिबिलिटी इज़ द ड्यूटी ऑफ पर्सन टू कंप्लीट टास्क असाइन टू हिम। जो भी टास्क किसी भी पर्सन को दिया गया है उसको परफॉर्म करने का उसको ऑब्लिगेशन है, ठीक है। ही एंड शी इज़ ऑब्लिगेटेड टू परफॉर्म द टास्क विच इज़ डेलीगेट बाय द मैनेजर और द सुपीरियर। सुपीरियर को जो भी सुपीरियर ने जो भी आपको जॉब दी है, जो भी आपको डेलीगेशन किया है, उसको कंप्लीट करने के लिए आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है एंड यू आर ऑब्लिगेटेड टू कंप्लीट दैट टास्क इन विद इन टाइम पीरियड, ठीक है। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी यही है, रिस्पॉन्सिबिलिटी इज़ द ड्यूटी to a person to complete the task assigned to him. A person who is given the responsibility should ensure that the accomplish the task assigned to him. If the task of which he was held responsible for not completed, then he should not give explanation or excuse. Okay, responsibility without adequate authority leads to discontent and dissatisfaction. जैसा कि हम जानते हैं अगर आपने किसी को अथॉरिटी दी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दी है, और रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है, अथॉरिटी दी नहीं दी है, तो दोनों में से किसी भी एक का कोई भी मीन नहीं है। अगर आप चाहते हो आप अब आपके ऑर्गेनाइजेशन में वर्कर सेटिस्फेक्शन के साथ काम करें, ठीक है, और जो भी पावर है उसको बेटर तरीके से एग्जीक्यूट करें अपने सबऑर्डिनेट्स के पास, तो अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी को एग्जिस्ट होनी चाहिए और क्लियर होनी चाहिए कि भी कितनी पावर आपको असाइन की गई है और उस पावर को यूज़ करके आप कितने लिमिट्स तक डिसीजंस को ले सकते हो, ठीक है। रिस्पॉन्सिबिलिटी फ्लो फ्रॉम टॉप टू बॉटम। रिस्पॉन्सिबिलिटी जो फ्लो करती है वो टॉप से बॉटम की तरफ फ्लो करती है। द मिडल लेवल एंड द लोअर लेवल मैनेजमेंट होल्ड मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी। जैसा कि हमें पता है टॉप लेवल हैज़ पावर टू मेक द डिसीजंस एंड जो मिडल और लोअर लेवल होता है दे आर
नंबर ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, द पर्सन हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर अ जॉब इज़ आंसरेबल फॉर इट, जो भी उसको परफॉर्म कर रहा है उसको एक्सप्लेनेशन देना होता है। इफ़ ही परफॉर्म द टास्क असाइन टू एक्सपेक्टेड ही इज़ बाउंड और प्रेज। ओके, तो जो भी हम टास्क कर रहे हैं उसके लिए अगर हम अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं तो उसके लिए हमें एप्रिसिएशन मिलेगा। अगर हमने टाइम के अंदर टास्क कंप्लीट नहीं किया तो उसका एक्सप्लेनेशन भी हमें देना होगा। ठीक है, सो वाइल इफ़ ही डज नॉट अकम्प्लिश टास्क असाइंड और एक्सपेक्टेड देन ऑल्सो ही आंसरेबल फॉर दैट ऑल्सो। ठीक है, सो दीज आर द एलिमेंट्स। नेक्स्ट वन है अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी इज ऑल्सो मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट, मीन्स गिविंग एक्सप्लेनेशन फॉर वेरिएंस इन द एक्चुअल परफॉर्मेंस। अगर एक्चुअल परफॉर्मेंस और स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस में वेरिएंस आए हैं तो उसके लिए एक्सप्लेनेशन भी देना होगा। ठीक है, अकाउंटेबिलिटी कैन नॉट बी डेलीगेटेड। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ A is given a task with the sufficient authority and A delegate his task to B and ask him to ensure that task is done well, responsibility rest with V, but accountability still rest with A। ठीक है, उसके लिए अकाउंटेबल कौन है? ए ही है। ए ने अपना टास्क केवल असाइन किया था बी को, तो वो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको कंप्लीट करने की वो बी है, लेकिन उसके लिए अकाउंटेबल अभी भी ए ही है। ए से पूछा जाएगा कि भाई ये काम बेटर तरीके से परफॉर्म क्यों नहीं हुआ। ठीक है, तो अकाउंटेबिलिटी में यहाँ पे डिफरेंस समझ लीजिए कि भाई ए कोई टास्क बी को दे रहा है, बी को डेलीगेट कर रहा है, लेकिन उसके लिए अकाउंटेबल ए ही है। ठीक है, सो बीइंग अकाउंटेबल मीन्स बीइंग इनोवेटिव एज द पर्सन विल थिंक बियॉन्ड हिज स्कोप ऑफ जॉब। Accountability in short means being answerable for the end result. Accountability can be escaped, it arises from the responsibility. For achieving delegation, a manager has to work in system and has to perform following steps, जैसे कि असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज़, टास्क एंड ड्यूटीज़। तो जब भी हम डेलीगेशन करते हैं तो ड्यूटीज़ हमें टास्क असाइन करने होते हैं, टास्क और ड्यूटीज़ असाइन करने के साथ साथ ग्रांटिंग ऑफ अथॉरिटी ऑल्सो, अथॉरिटी भी हमें ग्रांट करनी होती है। ठीक है, और क्रिएटिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी भी ऑल्सो। आप उसको अकाउंटेबल बनाइए, उसको रिस्पॉन्सिबल बनाइए, तभी कोई भी टास्क बेटर तरीके से परफॉर्म हो सकता है। ठीक है, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी इज़ द बेस ऑफ सुपीरियर सबॉर्डिनेट रिलेशनशिप। अगर आप चाहते हो आपकी ऑर्गेनाइजेशन में इंटरपर्सनल रिलेशन हेल्दी रहें और सबॉर्डिनेट और वर्कर्स के बीच सुपीरियर सबॉर्डिनेट के रिलेशनशिप हमेशा हेल्दी रहें, सो देयर मस्ट बी अ डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। वहाँ पे हर टाइम टू टाइम डेलीगेशन होता रहना चाहिए। डेलीगेशंस बेटर तरीके से इंटरपर्सनल रिलेशन को हेल्दी बनाता है, वर्कर्स को एक सेंस ऑफ सेटिस्फेक्शन मिलता है कि भी मैनेजर के साइड से हमें अप्रिसिएशन मिल रहा है, बार बार टास्क मिल रहे हैं। जो लोग चैलेंजिंग जॉब के लिए एक्सेप्टेबल होते हैं उनको डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रहता है। तो डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी फॉलोइंग स्टेप फॉलो करता है। असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज़, आप ड्यूटीज़ असाइन करिए। डेलीगेटर फर्स्ट ट्राई टू डिफाइन टास्क एंड ड्यूटीज़ टू द सबॉर्डिनेट को बेटर तरीके से क्लियर कर दीजिए क्या टास्क है, क्या ड्यूटी है, और फिर उस टास्क और ड्यूटीज़ को परफॉर्म करने के लिए, डिसीजन मेकिंग करने के लिए, प्लानिंग करने के लिए उसको अथॉरिटी भी दीजिए। ठीक है, सेकेंड स्टेप यही है, ग्रांटिंग ऑफ अथॉरिटी। थर्ड स्टेप है क्रिएटिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी। आप वहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी क्रिएट करें ताकि आप डिज़ायर्ड तरीके से जो भी एक्सपेक्टेशन है उसके हिसाब से रिजल्ट्स को अचीव कर सकें। तो ये तीनों इंपॉर्टेंट स्टेप्स होते हैं डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी के, असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज़, ग्रांटिंग ऑफ अथॉरिटीज़ एंड क्रिएटिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी। तो आज का टॉपिक हमारा यही था जिसमें हम लोगों ने डिस्कशन किया डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी के बारे में। ठीक है, ओके, थैंक यू वेरी मच।